हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स में हमने मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उस पर एक क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, और कल तो हम ट्रायंगल का रिवीजन कर रहे थे और हमने इसमें क्वाड्रिलेटरल्स में क्वेश्चन कर लिया था। ईजी था क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, देख लें एक बार, रिवाइज कर लें, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD is a rhombus। ABCD क्या है? rhombus है। PQRS are the PQR and S are the PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively, यानी क्रमानुसार। शो दैट, आपको क्या प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल, शो दैट quadrilateral PQRS is rectangle। ठीक है, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना। तो देखें इसमें क्या कर सकते हैं। ABCD एक रोम्बस है, तो हम यहाँ बना देते हैं ABCD एक रोम्बस। A B C और ABCD एक रोम्बस है। PQRS आर द मिड पॉइंट्स। P जो है मिड पॉइंट है AB का, हमने यहाँ लिख देते हैं QRS। PQRS are the midpoints PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA। Show that quadrilateral PQRS आपका रेक्टेंगल, जो ये PQRS आपका क्वाड्रिलेटरल बना एक रेक्टेंगल। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला कि इसमें जो है, इन क्वेश्चंस में पहला स्टेप तो ये है कि आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना ही करना है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं करना। तो पहले लूंगा इन ट्राइंगल ACD या ADC, इन ट्राइंगल ADC R is midpoint of DC and S is midpoint of AD। क्या कर रहा हूं, पहला पार्ट हमको S इसका मिडपॉइंट, R मिडपॉइंट, इसको तो हम क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं PQRS को, पैरेललोग्राम बनाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम से सब चीजें बनती हैं आगे, है ना। तो इसमें आप देखें, ये हो गया R इज द मिडपॉइंट ऑफ DC और S इज द मिडपॉइंट ऑफ AD। ठीक है, S इज द मिडपॉइंट ऑफ AD। तो देयरफॉर
बाय मिड पॉइंट थ्योरम, आपको पता है बाय एमपीटी, कि जब किसी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को जो लाइन जोड़ती है वो तीसरे लाइन के पैरेलल होती है और उसके हाफ होती है, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो आपका एस आर है इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ये बन गया आपकी पहली और दूसरी इक्वेशन। ठीक है, नाउ पहले हमने ट्रायंगल कौन सी लिया, ए डी सी या ए सी डी याद आ गया। ठीक है, नाउ सिमिलरली in triangle A B C, P is midpoint of AB, P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC. Q क्या है, midpoint है BC का, तो therefore by midpoint theorem जब दो midpoint से एक लाइन बनती है वो तो ट्रायंगल की तीसरी लाइन के पैरेलल होती है और इसके हाफ होती है, तो therefore PQ is equals to PQ parallel to AC and PQ half of AC। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 3, ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो फ्रॉम आप बोल सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से मैं एक चीज बोल सकता हूं कि P Q R S is a rhombus is a parallelogram। क्यों, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड्स ये दो ये पैरेलल हो गए थे। अच्छा ये कैसे बोला सर आपने फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन में कल परसों बता चुका हूं, तो जिसने नहीं देखा उसको फिर से देख लो। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एस आर आपका एसी के पैरेलल है भाई, एस आर आपका एसी के पैरेलल है और पीक्यू भी एसी के पैरेलल है। जब एस आर भी एसी के पैरेलल है, पीक्यू भी एसी के पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि पीक्यू एस आर आपस में भी पैरेलल होंगे। बिल्कुल सर। सर जब PQ आपका हाफ ऑफ AC के बराबर है और SR भी हाफ ऑफ AC के बराबर है, दोनों ही एक चीज के आपस के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि PQ और SR आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही सेम चीज के बराबर है, हाफ ऑफ AC। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो एक पेयर ऑफ लाइन इक्वल, ये इक्वल भी होगी या पैरेलल भी अगर हो जाती है तो देयरफॉर हम बोलते हैं कि PQR वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल नहीं होता। तो PQRS क्या हो गया आपका, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया अपना राइट। अब ठीक है, PQRS आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। कौन है PQRS, देखिए जरा किसकी बात हम कर रहे हैं। तो PQRS क्या है आपका, कर लिया था। अब इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है सर, समझ रहे हो, रेक्टेंगल प्रूफ करना है PQRS को। अभी हमने क्या प्रूफ किया, हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया है, पैरेललोग्राम प्रूफ किया। तो बात देखिए यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे PQRS पैरेललोग्राम है ना। अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए भाई इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो या तो सर इसके एंगल्स को 90 डिग्री कर दो क्योंकि पहले रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, या मेरे दिमाग में एक चीज और आई कि अगर इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वली तो होते हैं। इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वली तो होते हैं। तो अगर मैं यहाँ डायगोनल बना दूं, यानी कि अगर मैं इन दोनों डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं, जी सर। तो अब देखो डायगोनल्स को इक्वल कैसे करेंगे, यहां भी एक ये भी था ना डायगोनल, तो कैसे डायगोनल्स को इक्वल करेंगे यार, डायगोनल्स मतलब ये एस क्यू और ये आर एस आपका इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है,
इसमें एक चीज इसमें कंफ्यूज आओगे, इसलिए मैं आपको ये हटा रहा हूं, ठीक है। एक बार मैं ले लेता हूं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू एस, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करता हूं। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसको और इसको प्रूफ करना है ना, तो आप ध्यान से देखना, एस मिड पॉइंट है तो दोनों बराबर होंगे, है ना। अब आप देखो, क्योंकि ये क्या है, रोम्बस है, रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि एडी जो है, एडी जो है आपका बीसी के बराबर है। तो जब ये पूरे बराबर है तो इनके हाफ हाफ भी आपस में बराबर होंगे। आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो मैं भी ये वाला पार्ट ले रहा हूं क्योंकि यहीं पे ही ये आ रहा है। तो एस इक्वल्स टू बी क्यू होगा, एस इक्वल्स टू बी क्यू होगा, है ना। और आपको पता है रोम्बस की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं, और एस आपका पैरेलल भी है बी क्यू के। मैं क्या बोल रहा हूं, ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल अगर किसी क्वाड्रिलेटर की दो पेयर ऑफ साइड्स, अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल हो जाती है तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। तो देयरफॉर ए बी क्यू एस इज अ पैरेललोग्राम। जी सर, ए बी क्यू एस आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क बताएंगे आपको क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मैं बोल सकता हूं कि जो एस क्यू है वो ए बी के बराबर है, एस क्यू है वो ए बी के बराबर है, राइट। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 अभी मान लें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5, एस क्यू जो है ए बी के बराबर यहाँ पे हो गया, और ए एस बी क्यू के बराबर तो है ना, ए एस बी के बराबर हम बोल चुके हैं। अब मेरे को ये वाला चाहिए, तो इस बार ये दो, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरा जो मेन मोटो है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये वाली लाइन है और ये जो है, इन दो को मुझे इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं इस बार ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे लूंगा, पी आर एस की। तो अभी आप यहाँ देखें, अब आप इसमें देखो क्या सी क्यू, यहाँ कोई पॉइंट, वो पॉइंट रखेंगे, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे क्या पी बी, अब आप यहाँ देखें नेक्स्ट, ए बी जो है, ए बी जो है सी डी के बराबर होगा, गिवन है, रोम्बस है ना, गिवन है हमें, रोम्बस है। तो सर जब ये पूरे बराबर है तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी भी होगा। आप बोलोगे बिल्कुल होगा जी। तो हाफ ऑफ ए बी मैं किसको यहाँ पे लेना चाहूंगा, हाफ ऑफ ए बी में, हाफ ऑफ ए बी में मैं पी बी को लेना चाहूंगा और उधर आर सी को लेना चाहूंगा। तो पी बी इज इक्वल्स टू आर सी हो जाएगा, ठीक है। पी बी इज इक्वल्स टू आर सी होगा, यस सर। तो पी बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम, पी बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम। तो पी बी सी आर मेरा एक पैरेललोग्राम हो गया, यस सर, पी बी सी आर आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पी बी सी आर जब पैरेललोग्राम हो गया तो यहां से मैं बोल सकता हूं, ठीक है। मेरे को इस वाली लाइन के बारे में ज्यादा ध्यान देना है, इन दो को। तो क्या है, जो आपका पी आर है, ठीक है, जो आपका पी आर है, क्या वो बीसी के बराबर नहीं है, क्या वो बीसी के बराबर नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम कर दिया आपने तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। एंड पी आर पैरेलल भी है बीसी के, तो पैरेलल तो आप छोड़ोगे, बीसी के है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गई आपकी 6th इक्वेशन, ठीक है। और मुझे प्रूफ क्या करना है, अगर मैं एस क्यू और पी आर को इक्वल प्रूफ कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि वो एक रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो आप देखें, बिकॉज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी गिवन है, तो देयरफॉर फ्रॉम 5 and 6, 5th और 6th इक्वेशन में एस क्यू जो है ए बी के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि एस क्यू बी सी के बराबर भी है,
भाई एस क्यू अगर ए बी के बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ बी सी के बराबर भी होगा, ए बी भी, और बी सी आपका पी आर के बराबर भी है। तो यहाँ से निकल सकता है कि एस क्यू इक्वल्स टू पी आर, यहाँ से रिजल्ट निकल सकता है एस क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। तो सर जब ये रिजल्ट निकला एस क्यू इज इक्वल्स टू पी आर तो मैं बोल सकता हूँ बिकॉज डायगोनल ऑफ क्या है हमारे पास, क्या था वो, पी क्यू आर एस, डायगोनल ऑफ पी क्यू आर एस आर इक्वल, diagonal of PQRS are equal, therefore PQRS is a rectangle। ये क्या है आपका, रेक्टेंगल है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो आपने प्रूफ कर दिया कि PQRS हमारा क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा था क्वेश्चन, एक बार देख लेंगे इसको। चलिए, इसी का उल्टा वर्जन क्वेश्चन में जो हमने किया इसी का, वो आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं, अगर हो पाया तो भी कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम वही है आपका, ABCD इज अ रेक्टेंगल, इससे पहले रोम्बस था, ABCD इज अ रेक्टेंगल, PQRS are midpoints of AB, PC, CD and DA respectively, है ना इनका। प्रूव दैट, जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन हो गया, प्रूव दैट quadrilateral PQRS is rhombus। ठीक है, वो एक रोम्बस। ध्यान से अगर आप गौर करें तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको ABCD एक रोम्बस दिया हुआ था और इधर ABCD PQRS रोम्बस प्रूफ करना है। ABCD रोम्बस था और वही मिड पॉइंट था और इसमें रेक्टेंगल प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में उल्टा हो गया, रेक्टेंगल दिया गया है और आपको प्रूफ करना है क्या, रोम्बस। तो ये क्वेश्चन भी आपका सेम वैसे ही कुछ रहने वाला है, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं होगा। ये यहाँ आपका ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये जा रहा है ABCD से आपका क्रॉस। चलो ये छोड़ो, मिड पॉइंट्स की बात करते हैं पहले। PQR इज अ रोम्बस। तो PQRS आपका क्या होगा, रोम्बस होगा। तो सर जब PQRS मेरा रोम्बस होगा, मिड पॉइंट रिस्पेक्ट टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, सेम क्वेश्चन, रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, पहले तो आपको रेक्टेंगल बना देना है। रेक्टेंगल कैसे बनाओगे, आपको आता है, क्या करना पड़ेगा, एक डायगोनल ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ से, है ना, रेक्टेंगल बना दोगे। फिर अगर PQRS की इन क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड, अगल बगल वाली साइड्स को आपने इक्वल प्रूफ कर दिया तो आप बोल सकते हो कि वो क्या है, एक रोम्बस। ठीक है, इजी क्वेश्चन। तो होमवर्क में करके लाएंगे इस क्वेश्चन को, आप ट्राई करके, मैंने आपको बता दिया करना कैसे, बस आपको अप्लाई करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।